सो वी नीड टू गेट वन गवर्नमेंट एटलीस्ट टू कवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम बेहतर हो सकें। और हमारे आप देखें इंडिया को, आप ऐसे देख लें पिछले सालों में हर उनकी गवर्नमेंट स्टेबल गुजर रही है, इकोनॉमी बेटर बेटर हुई जा रही है। अब आपने अपने नेबर से सीखे। इंडिया ने उतनी 60 सालों में तरक्की नहीं की जितनी ये लास्ट 5-7 सालों में इन लोगों ने तरक्की की। उसकी वजह क्या है कि मोदी आया, मोदी ने उस चीज़ को पहले 4-5 साल में, पता है क्या होता है, 3-4 साल में आप प्लान्स लेके आते हैं कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जब अगले आपको 5 साल मिलते हैं आप उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं नहीं, ये घड़ी चोरी, और जिन लोगों ने मतलब लाइक वो पैसे मुल्क का लूटा उनको नहीं हम पकड़े, मतलब घड़ी जिन्होंने लिया उनको हम पकड़े हैं। दैट्स रियली बैड। ज़ियाउल हक के दौर में जैसे थे ऐसे चीज़ों के, यार वो लोग हैं जिनके दौर में सज़ाएं जब दी जाती थी लोग काम जाते थे। हर जुम्मे के बाद ना वो जो ज़ानी होते थे, जो करप्ट लोग होते थे, उन्हें बादशाह मस्जिद के बाद फांसियाँ दी जाती, सर कलम किए जाते थे, तो लोगों में खौफ भी था कुछ। आज पैसे देने जिसके पास माल है, वो मालदार लोग जो हैं वो अपनी सज़ाएं कम करा लेते हैं, सब कुछ होता है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अहमद नवाज़। भाई यहाँ पे मार्केट में क्या कर लिया है आज? यार मैं अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे। शादी नेक्स्ट ईयर आपकी? नेक्स्ट ईयर इट्स लाइक इन 1 मंथ, फेब में शादी है मेरी। असल में मुझे ये बताया कि 2023 शुरू हो रहा है, तो शादी के अलावा आगे क्या आगे ख्वाहिशमंद है आपकी? 2023 में फ़िलहाल तो मैं पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट किया है, आई एम डूइंग कंस्ट्रक्शन हियर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान की इकानमी बेटर करने के लिए, हम जितना मैं कर सकूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। और लेट्स सी इंशाल्लाह, अभी तो हालात काफ़ी बुरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल हो, इलेक्शंस हों जल्दी जल्दी, और हम जो है फिर पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकें कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मैं पैसे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मज़ीद करने का सोच रहा हूँ। तो इंशाल्लाह विद टाइम बेहतर होंगे हालात, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, फिंगर क्रॉस्ड। सर हालात क्यों ख़राब जा रहे हैं, कोई रीज़न? हालात ख़राब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो रही है आपकी, और जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो रही आपके रिज़र्व कम से कम हुई जा रहा है, और आपको इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी फंड्स देने के लिए रेडी नहीं है पाकिस्तान को। सो वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट टू गेट मोर फंड्स। तो इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो, एक गवर्नमेंट अपना टाइम ही नहीं पूरा कर रही, पीछे आप 30 साल में देख लें, एक गवर्नमेंट ने भी पूरा टाइम अपना कंप्लीट नहीं किया पीरियड। टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो उनके जो उनसे जो प्लान्स हैं वो पूरे होंगे। कंस्ट्रक्शन प्लान शुरू होते हैं, रोड्स प्लान शुरू होते हैं, सारे बीच में रुक जाते हैं। वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। अगली गवर्नमेंट आती है, उनके अपने फंड्स, अपने अपने प्लान शुरू हो जाते हैं। सो वी नीड टू गेट वन गवर्नमेंट एटलीस्ट टू कवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम बेहतर हो सकें। और हमारे आप देखें इंडिया को, आप ऐसे देख लें पिछले सालों में हर उनकी गवर्नमेंट स्टेबल गुजर रही है, इकोनॉमी बेटर बेटर हुई जा रही है। अब आपने अपने नेबर से सीखे, और हमारे लोगों में यूनिटी आ सके और एक दूसरे को सपोर्ट करें। पॉलिटिकल पार्टी में कोई जिसको भी सपोर्ट करता है उसको सपोर्ट करें, दूसरों को भी सपोर्ट करें, उसका स्टांस सुने कि दूसरा क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, क्रिटिसिज्म। तो अगर क्रिटिसाइज़ करना छोड़ें और मिल के चलें, और मुल्क की बेहतरी के लिए जिसके लिए जितना हो सकता है अपना हिस्सा डालें, मुल्क के लिए जितना हो सकता है। तो सर मुझे अब ये बताया कि नेक्स्ट 2023 में आप कौन सी गवर्नमेंट लग रही है कि वो बेहतर पाकिस्तान के लिए करेगी? पीटीआई, नून लीग या कुछ और पार्टी अभी है? फ़िलहाल तो काफ़ी हालात ख़राब हैं, क्योंकि पोजीशन तो पीटीआई की स्ट्रांग थी, लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये सब मिल के कोलैबोरेट करके इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट बनाई हुई है। अगर इनमें से इनके पार्टी सीट्स चले जाएँ तो किसी के पास भी इतनी मेजॉरिटी सीट्स नहीं है। सीट्स पीटीआई की है। इंशाल्लाह ताला खान साहब को अल्लाह ताला तरक्की दे, ईमानदार बंदे हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और जो लोग उनको नहीं करना चाह रहे उनको अल्लाह हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। सर आप कौन सी कंट्री से आए पाकिस्तान? मैं कनाडा से आया हूँ सर। सर वहाँ की कंट्री और पाकिस्तान कंट्री में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है? वहाँ से सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि एक तो आप एजुकेशन को प्रमोट करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और गवर्नमेंट जो सी है, अभी जस्टिन ट्रूडो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, एंड ही इज़ प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकंड टाइम। देखिए वो 5 साल रहा, उसके बाद फिर 5 साल रह रहा है। उसका यही राज है कि गवर्नमेंट स्टेबल है, उसकी इकॉनमी इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, और जितना ज़्यादा टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे आपके कंट्री को उतना फ़ायदा होगा। वहाँ पे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पे किया जाता है, इसलिए आवाम को उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काम करने की, जॉब्स में भी, बिज़नेस में। और किसी को लोन्स चाहिए, अब एलसी बंद की हुई है पाकिस्तान में इन्होंने, तो इस तरह बिज़नेसमैन का काम नहीं है। बिज़नेसमैन को एलसी चाहिए ही चाहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट उसको नहीं मिलेगी तो काम नहीं चल सकता। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को? पाकिस्तान गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि आप मुल्क का कुछ सोचें, और अपनी अना को और अपनी जो ख़ुद गर्जियों को साइड पे रख के आवाम का सोचें। आवाम इस टाइम बहुत बुरे क्रूशल हालात से गुजर रहे हैं। सैलाब ज़दगान लोगों का सोचें, और सब लोगों का एक रखते हुए, ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट को स्टेबल करें, और मुल्क के लिए कुछ बेहतरी करिए, बेहतर हालात पैदा करें मुल्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? दानियाल। सर क्या करते हैं? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ।
सर यहाँ पे आज कैसे? बस यार आज हमारा मैच था, थोड़ा जल्दी फ्री हो गया, तो यहाँ पे कुछ दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए आ गए, चलो थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए, इसी वजह से बस। अच्छा, 2022 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, आगे 2023 में आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या जो 2022 में आपकी रह गई है? ख्वाहिशात ऐसी हैं कि वो कैसे इकबाल का मेरे ख्याल से शेर है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन यार ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, ख्वाहिशात के पीछे मेरे ख्याल से नहीं दौड़ना चाहिए, इंसान को ज़रूरियात के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कोट है कि ज़रूरियात जो है ना वो बादशाह की भी पूरी हो जाती हैं, और जो ख्वाहिशात हैं ना वो बादशाह की भी रह जाती हैं। एक फ़कीर बंदा है ना, उसको किसी चीज़ की कोई चीज़ चाहिए हो ना तो उसको मिल जाती है, लेकिन जो ख्वाहिशें होती हैं ना, ख्वाहिशें हमेशा रह जाती हैं। तो मेरी अभी जो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें तो इंसान की लामहदूद होती हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, या समझ लें कि जो ज़रूरत है मेरे लिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए मतलब नेशनल टीम या PSL के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 6-7 सालों से, तो मैं करीब मतलब पहुंचने वाला हूं। तो मेरी जो सबसे बड़ी 2023 की ख्वाहिश है ना, जिसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत करना चाह रही हूँ, जो मैं अपना गोल सेट किया हुआ है, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं वो अचीव कर लूँ। बाकी अगर 2022 का आप पूछे कि 2022 कैसा गुजरा, तो 2022 कोई ख़ास नहीं गुजरा, मतलब वजह क्या? समझ लें कि जैसे 2022 का भी आपने नाम लिया ना कैसा गुजरा, तो एक दिल में, दिमाग में, चेहरे पे एक उदासी सी छा गया है। मुझे लगता है कि कुछ हासिल नहीं किया। एक वक़्त था कि बहुत जल्दी से गुजर गया, उस टाइम का पता ही नहीं चला और जैसे गुजर गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने 2022 में सीखने के अलावा, तजुर्बात के अलावा मैंने कुछ चीज़ हासिल की हो। तजुर्बात मिले हैं मुझे, नई-नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, लोगों से मिला हूँ, लोगों से तजुर्बात लिए हैं, लोगों को जानना सीखा है, कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं, लेकिन आप चाहें कि फ़िज़िकली कुछ लिया हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हालात ही पाकिस्तान के अब क्या कहें कि वैसे हैं। जब तक हालात नहीं ठीक होंगे पाकिस्तान के, तब तक किसी आम बंदे के हालात भी ठीक नहीं हो सकते। हालात ख़राब होने की वजह क्या है? यार यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके जो हुक्मरान यहाँ पे आते हैं, जब तक उनको 5 से 10 साल नहीं मिलेंगे पाकिस्तान सेट नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 से 3 साल 2.5 साल करते हैं, अभी वो सेट हो रहे होते हैं और उनको उड़ा के परे मारा जाता है। मैं इमरान खान अकेले की बात नहीं कर रहा, हमारी 70-75 साल तारीख में आज तक किसी भी हुक्मरान ने पूरे 5 साल अपनी हुकूमत नहीं की, 10 साल तो बड़ी दूर की बात है। जब तक किसी हुक्मरान को 5 से 10 साल ना मिलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया ने उतनी 60 सालों में तरक्की नहीं की जितनी लास्ट 5-7 सालों में लोगों ने तरक्की की। उसकी वजह क्या है कि मोदी आया, मोदी ने उस चीज़ को पहले 4-5 साल में, पता है क्या होता है, 3-4 साल में आप प्लान्स लेके आते हैं कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जब अगले आपको 5 साल मिलते हैं आप उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप वो करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ 3 सालों में तो मंसूबे बनते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जब उन पर इम्प्लीमेंट की बारी आती है, काम करने की बारी आती है, तब तक वो बंदा ही फड़क जाता है। इसी वजह से हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं आ रहे तो हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, ख़जाना खाली हुआ जा रहा है, और लोग जो ये भूख की चक्की समझ लें या महंगाई की चक्की समझ लें, उसमें पिसते जा रहे हैं। और हर बंदा आज के डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह पता है क्या? 20 साल से ऊपर वाले लड़के को यही है, यार मेरा फ्यूचर सेव नहीं है, मेरा फ्यूचर सेव नहीं है। घर वाले भी कहते हैं कि भाई 10-12 खाने वाले हैं, इतनी महंगी हर चीज़ हो चुकी है, तो कैसे गुजारा करे। 20-20 साल के बंदे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे बड़ा रोग यही है कि यार मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार अच्छे होंगे, रोज़गार अच्छे कब होंगे? जब हुक्मरान अच्छे होंगे, मुल्क खुशहाल होगा। मुल्क खुशहाल नहीं है तो आप 2022 का किसी से पूछेंगे, वो कभी भी आपको हंस के नहीं कहेगा कि यार मेरा बड़ा अच्छा साल गुजरा है। मेरे ख्याल से 99% लोगों का साल अच्छा नहीं गुजरा। वो यही कोशिश है यार हमें कम से कम रोज़गार अच्छा मिले, रोज़गार अच्छा मिलने के बाद आपके हालात ठीक होंगे, अदरवाइज़ यही उदासी चेहरे पे यही सारा कुछ मिलेगा आपको। इन फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? इमरान खान देखते हैं, नून लीग वाले देखते हैं, कौन सा यानी कि वज़ीर आज़म आगे मुल्क को तरक्की की राह के गामज़र करेगा? यार ये चोरों ने, ये 2 जो पार्टियां हमारे ऊपर मुसल्लत हुई थी, इन लोगों ने 60 सालों में मतलब हुकूमत करते जा रहे हैं। कभी कोई आ गया, कभी कोई, कभी नून लीग आ गई, कभी पीपल्स पार्टी आ गई। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान को महंगाई की वजह से इन लोगों ने रजीम चेंज कर दी, सारा कुछ हो गया, लेकिन इन लोगों ने आके क्या किया? एक वाहिद बंदा है जो कुछ कर सकता है और जिसके अंदर हुब्बुल वतनी है कि वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है, उसको भी इन लोगों ने उल्टा के मारा है, और ऐसे मारा है कि उस बेचारे को भी समझ नहीं आई। मैं चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी अवाम से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा सिर्फ 10 साल उस बंदे को देंगे। मैं कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे। अब भी 95% हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है।
डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अगर हो गया तो हमारा क्या हालात होंगे। हमारे साथ किसी ने ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कुछ भी, हमें भूखे मर जाना है, सीधी बात है। यकीन करें, मैं 20-22 साल 23 साल का हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि यार मैंने करना क्या है। जब पाकिस्तान के हालात देखता हूँ, बंदा कारोबार शुरू करने का सोच लेता है, पता नहीं अगले दिन क्या हो जाना है। तो खुददारा एक बंदा है जो कुछ कर सकता है, उसको थोड़ा टाइम दें और मुखलस होकर पाकिस्तान का सोचें। अगर आप मुखलस नहीं होंगे तो आपके बच्चे हमारे से ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। अभी हम 22 साल के हैं, 22 साल के बंदे का डिप्रेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब हालात को आप देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, तो आप रात को सोते हैं, आपको नींद आती। कसम खुदा की मुझे खुद नहीं आती कभी कभी कि यार क्या होता है हमारे साथ। बस कुछ भी नहीं हो रहा इसके अलावा कहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सद्दा फसद। क्या करती है आप? मैं बैंकर हूँ। अच्छा, बैंकर है आप। अच्छा, ये बताया कि नेक्स्ट 2023 में क्या आपकी अचीवमेंट है, क्या आप यानी कि हासिल करना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। 2022 में हमने क्या खोया? 2022 में मैंने ऐसे तो कुछ नहीं खोया, पाया गया? पाया भी कुछ भी नहीं पाया। हाँ, ये जॉब पाई बैंक की ना, बिल्कुल। तो आगे क्या देख रहे हैं 2023 में पाकिस्तान की, यानी कि क्या तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? ये तो अल्लाह के हवाले है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो अभी तो मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है, तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। फ्यूचर क्या बनेगा पाकिस्तान का? अल्लाह मालिक है, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आती है, कोई भी आती है, तो आपको किस गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीदें है? हमें खान साहब से ज़्यादा उम्मीद है, ये के रीज़न? क्योंकि वो एक ऑनेस्ट है और ये हमें पता है कि वो मुल्क को ठीक कर सकते हैं। बाकी सारे तो हमें पता है सारे करप्ट है ऑलमोस्ट, और उनको हमने आजमाया हुआ है। अब खान साहब जिन्हें टाइम हमने दिया था, लाइक उनकी बारी आई तो उनको हमने फारिग करा दिया, तो ये जो चीज़ थी ना, ये गलत हुई। कुछ लोग तो कह रहे थे उन्होंने घड़ी गुड़ी चोरी की है। नहीं नहीं, ये घड़ी चोरी, और जिन लोगों ने मतलब लाइक वो पैसे मुल्क का लूटा उनको नहीं हम पकड़े, मतलब घड़ी जिन्होंने लिया उनको हम पकड़े हैं। दैट्स रियली बैड। नहीं, आपको आप चाह रही है कि नेक्स्ट जो खान साहब की कौम है उसमें पाकिस्तान मुल्क तरक्की करेगा? जी बिल्कुल, खान साहब की अगर आएगी तो फिर मुल्क करेगा, अदरवाइज तो मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। नून लीग वाले कह रहे थे हमने बड़ा काम करवाया, नून लीग वालों ने क्या काम करा है? तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या काम करवाया? तो मैं कह रही हूँ मुझे तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। तो खान साहब से आपको क्यों उम्मीद है? खान साहब से हमें उम्मीद इस वजह से है क्योंकि एक तो वो लॉयल है और ऑनेस्ट है, और वो मुल्क के लिए करने जा रहे थे। अब जब करने जा रहे थे तो उनको लाइक हम लोगों ने फारिग कर दिया, तो ये चीज़ जो थी ये बहुत गलत थी। लास्ट में क्या शेयर करेंगी लास्ट में गवर्नमेंट का पाकिस्तानी आवाम को? आवाम को ये कहूँगी प्लीज़ डिसिप्लिन में ज़रा रहा करे और मुल्क के लिए आप भी कुछ करें। हर मतलब लाइक सारा जो है आप गवर्नमेंट में ना डालें और ख़ुद भी कुछ किया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कर रहे, मार्केट में क्या ले रहे आए? वैसे कोई शॉपिंग वगैरह करने। अच्छा अहमद भाई, मुझे आप ये बताएं कि 2023 अभी आने वाला है, तो क्या आपकी ख्वाहिश है कि 2023 में क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में? जो 22 की पूरी नहीं हुई 23 में वही चलेंगी आगे दोबारा, क्योंकि 22 की पूरी हुई तो कुछ न्यू ऐड करते हैं। अब न्यू है ही नहीं, वही 22 वाली पूरी कराएंगे 23 में। 22 में क्या रह गया आपका? कुछ भी नहीं रह गया, अच्छा गुजरा है, बेहतरीन है था, क्योंकि लाइफ एक ही तरह की गुजरती रही तो फिर मज़ा नहीं आता। उसमें ट्विस्ट के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी भी डलनी चाहिए, कोई ऐसा मज़ा आना चाहिए कुछ चीज़ के लिहाज से, तो फिर देखा जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा गुजरती है। अगर एक ही वे में लाइफ गुजरती रहे तो कोई मज़ा नहीं, पता नहीं लगता कि लाइफ है क्या। तो ऐसे क्या चीज़ है जो मीन्स के हर आवाम से सीखने का मौका मिला है। पता लगा कि हर जो अच्छा बोलने वाला वो दोस्त नहीं होता, या फिर जो गुस्सा जताता है वो दोस्त क्या मतलब उसकी हैसियत नहीं होती। ये वो सीन सारा पता लगा यार। हर तरह से देखा है, लोगों को जज भी किया, ख़ुद भी जज हुए हैं और ठुकराए भी गए हैं, और किसी को खुद से भी मतलब कि रिजेक्ट किया। दोस्तों की बात करूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा, उनमें तो कुछ भी नहीं रखा हुआ यार। अच्छा जी। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं कि 2023 में जो हमारी नई गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट आएगा आपको ज़्यादा उम्मीद है कि वो हमारे मुल्क को तरक्की यार देगी? कोई भी आ जाए यार, सब तंग करेंगे, कौन नहीं तंग कर सकता। इमरान खान साहब ने भी तंग किया, नवाज शरीफ ने भी किया, सरदारी ने भी किया, बिलावल भुट्टो ने भी किया, हर बंदे ने तंग किया। आप भुट्टो को बना दे वज़ीर आज़म? उसको आप मेकअप आर्टिस्ट बना दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब जो मुल्क के लिए काम करेगा, चाहे आप करें तो यार आपको बना देंगे, हमारा इतना क्या है। हमें तो मुल्क के हवाले से काम चाहिए ना, चाहे इधर वो कूड़ा उठाने वाला करे मुल्क के लिए कुछ भी, अगर वो खड़ा होता है इलेक्शन में तो मेरे पूरे घर के वोट उसको। फर्ज क्या बार बार भुट्टो साहब बन जाते हैं वज़ीर आज़म, से क्या भुट्टो साहब भुट्टो था, बिलावल भुट्टो था। क्या देखते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर? किस में मेकअप आर्टिस्ट फील्ड में बता रहे हैं? आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म ये काम करता है? नहीं, फिर बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं ना, मैं उनके वाले से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बन जाते हैं मुल्क के लिए काम करते होंगे तो ठीक है, वो जो कि उन्होंने करना नहीं है, जिससे उन्हें मौत पड़ती है सारों को, तो बस ठीक है। वैसे आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? कोई भी नहीं है, ये एक आदि। किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। अगर हम पीटीआई की बात करें तो नहीं तो कोई चक्कर नहीं। PTI को 10 में से कितने नंबर देंगे? पीटीआई को 10 में से सबको 0 है,
सबको ज़ीरो है। मुल्क कौन चलाएगा यार? मुल्क कोई है ना जो हुक्मरान सही है, सिंसियर हुक्मरान है। ज़ियाउल हक के दौर में जैसे थे ऐसे चीज़ों के यार वो लोग हैं जिनके दौर में सज़ाएं जब दी जाती थी लोग काम जाते थे। हर जुम्मे के बाद ना वो जो ज़ानी होते थे, जो करप्ट लोग होते थे, उन्हें बादशाह मस्जिद के बाद फांसियाँ दी जाती, सर कलम किए जाते थे, तो लोगों में खौफ भी था कुछ। आज पैसे देने जिसके पास माल है, वो मालदार लोग जो हैं वो अपनी सज़ाएँ कम करा लेते हैं, सब कुछ होते हैं। इंसाफ के तौर पर ज़रा बात कम हो गई है अब। तो मैं अगर बात करूँ इमरान खान की, नवाज शरीफ की और आसिफ ज़रदारी की, तीनों में कौन बेहतर है? कोई भी नहीं, किसी एक को? किसी एक को भी नहीं दे सकता ना, ज़्यादती है ये। फिर मेरे अपने साथ ज़्यादती है, अपने जो मेरे एम है, जो मैंने मकसद सोचा हुआ है कि यार इनमें से कोई अच्छा नहीं है, काम करेगा तो ज़रूर जो अच्छा होगा उसके हवाले से हम खड़े होंगे। जब लोगों ने कहा था इमरान खान अच्छे हैं, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तब हर बंदा सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, आए हैं, देखा है यार, क्योंकि जो बंदा कह रहा है ना मुझे मेरे 5 साल पूरे नहीं करने दिए, मुझे 3 में उतार दिया, ये वो सीन। यार आप 3 में नहीं कुछ कर सके तो आप 5 में भी नहीं कुछ कर सकते, ये आपको पहले बता दूं। काम करने के लिए एक दिन भी बहुत होता है। तो लास्ट में क्या शेयर करेंगे वहाँ पाकिस्तानी युवाओं को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। गवर्नमेंट हमारी कौन सी सुनती है, पहली बात तो ये। ठीक है, आवाम के लिए कहते हैं जो कि हमारी सुन सकती है कि यार खुश रहें। 2023 में जो 22 की रंजिशें हैं सब हैं वो गम मिटा दें। ठीक है, और 23 को एक नए चैप्टर समझ के इंजॉय करें कि हर चैप्टर बुरा नहीं होता, कोई ना कोई चैप्टर अच्छा होता है।